गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। सीता की घर के पीछे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उसी जमीन में सीता कई तरह की फूल उगाई थी। उसी फूलों की माला बनाकर सीता बेचा करती थी और घर चलाया करती थी। पूनम अपनी सास की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। वह दिन भर सजने संवरने में लगी रहती थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। तुम एक विधवा औरत होकर भी इतना सजती संवरती हो। ऐसे देखकर गांव वाले बातें बनाएंगे। वैसे भी एक विधवा को ऐसा शोभा नहीं देता। शादी के 2 दिन बाद ही मेरा पति मर गया। मुझे सजने संवरने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या उसका याद में जिंदगी भर मैं रोती रहूं और तुम्हारी तरह ये सफेद साड़ी लपेट कर मैं घूमती रहूं? देखो माँ जी, मुझे इस गांव वालों से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या बोलेंगे या क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना है, समझी आप? अरे पर बहू। तभी पूनम सीता की बात को काट देती है। अच्छा ये बहू वहू छोड़ो, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। मैं इतने मेहनत से 4 पैसे जोड़ती हूँ कि हम दोनों का पेट भर सके, और उसमें से तुम रोज आधे पैसा मांग ले जाती हो फालतू का खर्च करने के लिए। और किससे मांगू पैसे? मेरा पति अब तो रहा नहीं। अगर वो जिंदा रहता तो मैं उसी से पैसा मांगती। उसके जाने के बाद तुम्हारा हक बनता है मुझे पैसे देने के और मेरी सारी जरूरत पूरी करने का। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा ये तो बता दो कि इस पैसे का क्या करोगी? हाँ, ये बता सकती हूँ। मेरे बाल आजकल बहुत झड़ते हैं। ओ पायल है ना, उसने मुझे बताया है कि एक तांत्रिक बाबा है, उनके पास हर बीमारी का इलाज होता है। मुझे उसी के पास जाना है। वो कुछ तो देगा मेरे बालों में लगाने के लिए। उसी तांत्रिक बाबा को पैसे देने के लिए चाहिए था। बहू, एक बात बोलूं, ये जो तांत्रिक बाबा होते हैं ना, इससे दूर ही रहना। वो कभी किसी के साथ अच्छा नहीं करते। माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई अपने ज्ञान देने के लिए। मैं तो चली। सुमन अपनी सास की एक भी नहीं सुनती और तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है। तांत्रिक बाबा पूनम को एक शीशी में तेल देता है और उसे रोज रात को बालों में लगाने को बोलता है। सुमन बिल्कुल ऐसा ही करती है। पर एक दिन सुबह सुबह जब पूनम शीशे में अपने आप को देखती है तो वह हैरान हो गई। उसके सिर का सारा बाल गिर गया था। वह बिल्कुल टकली हो गई थी। हे भगवान, ये मैं टकली कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बाहर निकलूंगी तो सब लोग मुझे देखकर हंसने लगेंगे। ये कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, अभी तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ, वही मेरे बालों का उपाय बताएंगे। पूनम छुपते छुपाते तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है और उनसे बोलती है, बाबा देखो ना मेरे बाल कैसे झड़ गए। मैंने तो आपका दिया हुआ तेल लगाया था और कुछ नहीं, फिर भी ये कैसे हो गया? अगर ऐसी हालत में किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरी बहुत हंसी उड़ेगी। क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? जब मैंने ही इसे गिराया है तो मैं ठीक इन्हें कैसे करूं? यह सब मेरे इस तेल की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें बाल उगाने का नहीं, बाल झड़ाने का तेल दिया था। इसलिए दिया कि मुझे इस टकले सिर की बहुत जरूरत थी। मुझे तुम्हारी ये सिर चाहिए। मुझे ये सिर दे दो। नहीं, मैं ये सिर नहीं दे सकती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मैंने ये सिर को दे दिया तो मैं मर जाऊंगी
और मैं मरना नहीं चाहती बाबा। आप अभी के अभी मेरे बाल उगाओ, नहीं तो मैं शोर मचा मचा कर लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। तांत्रिक पूनम के गर्दन को कस के पकड़ लेता है। तांत्रिक उसके गर्दन को उखाड़ने लगता है। तभी वहां पूनम की सास पूनम को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाती है। तभी तांत्रिक घबराहट के मारे पूनम को पीछे खाई में फेंक देता है। तभी वहां पूनम की सास आ जाती है। अरे बाबा, आपके पास मेरी बहू पूनम तो नहीं आई थी। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ चली गई है वो। आपके पास वो अक्सर आती रहती है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे पास पूनम नाम की लड़की कोई नहीं आई। तुम जाओ यहाँ से कहीं और ढूंढो अपनी बहू को। हाँ, नहीं आई, पर कहाँ चली गई? ये पूनम भी ना कुछ बता कर नहीं जाती। मेरी तो पैर ही दुखने लगा उसे ढूंढते ढूंढते। सीता उसे ढूंढते ढूंढते फिर घर वापस चली जाती है। गहरा खाई में गिरने से पूनम की मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। अरे मैं मर गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं मर गई और मैं चुड़ैल बन गई। अरे भगवान, मुझे चुड़ैल क्यों बनाया? और टकली चुड़ैल, पहले मैं कितनी सुंदर थी। उस तांत्रिक के वजह से मेरा ये हाल हुआ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। चुड़ैल उसके कुटिया में जाती है तो वह तांत्रिक वहां पे नहीं मिलता है। वह तो पहले ही वहां से जा चुका हो। उसके बाद चुड़ैल अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी दो आदमी उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे पंकज, ये देख, सर पर बाल नहीं है, कैसी लग रही है? तुम सही कह रहे हो, ये तो कुछ अजीब सी टकली चुड़ैल लगती है। चुड़ैल उनकी सब बातें सुन लेती है। मैं टकली जैसी लग रही हूँ? मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम दोनों? रुको, मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को भागने नहीं देती है, उन दोनों को गर्दन पकड़ पकड़ कर फेंक देती है। अभी तो तुम दोनों को घायल ही किया है। आगे से अगर मेरे सिर के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अगर गलती से भी मेरे सामने आ गए तो मेरा तारीफ ही करना, समझ गए? चुड़ैल पूरे गांव भर में उस तांत्रिक को ढूंढा, पर तांत्रिक कहीं नहीं मिला। कई दिन बीत गए, चुड़ैल अब तक घर नहीं आई थी। कई दिन हो गए, घर नहीं गई हूँ मैं। अब घर जाना होगा। चुड़ैल अपने घर पहुंचते ही, अरे कौन हो तुम? अरे इतना जल्दी भूल गई मुझे? मैं पूनम हूँ। तुम मेरी बहू नहीं हो सकती, तुम तो कोई चुड़ैल हो। मैं अभी बुला कर लाती हूँ किसी ओझा को, वही तुम्हें भगाएगा यहाँ से। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और अपने सास को गर्दन पकड़कर फेंक देती है। मैंने बोला ना, मैं तुम्हारी बहू हूँ। अब तेरी हरकतें ही बता रही है कि तुम मेरी बहू ही हो। तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुम्हारी ये सर का बाल कहाँ गया? तुम टकले कैसे हो गई? मैं ये सब अभी नहीं बता सकती। मुझे जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को लाओ। कई दिनों से काम पर नहीं गई, एक पैसे का काम नहीं हुआ है। ऊपर से मेरे सभी फूल का पौधे सूख गए। इसके बाद कहाँ से लाऊं खाने को? मैं खुद ही भूखी हूँ कुछ दिन से बहू। ऐसा सुनते ही पूनम अपनी सास की गर्दन पकड़ के मार देती है और गांव में चुड़ैल घुसकर सब लोगों को डराने धमकाने लगती है। अरे वो चुड़ैल, सुधर जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को गांव से हमेशा हमेशा के लिए भगा देते हैं।